सभी दर्शकों को सुदेश आर्य का सादर नमस्कार जी। आज थोड़ी सी वैदिक चर्चा करेंगे। लोगों में एक भ्रांति फैला रखी है, आर्य समाजी तो किसी चीज को नहीं मानते। तो आज हम बताऊंगी क्यों नहीं मानते। आर्य समाजी तो देखो सच को सच मानते और झूठ को झूठ मानते हैं। इब कह दे यो खंबा खड़ा है और उसमें एक चुंदड़ी उड़ा दे और कह दे तो फलाने देखड़े भूस है, तो क्यों कर मान लेंगे आर्य समाजी? नहीं मान लेंगे। तो ये बातें हैं। किसी को कुछ भी बना कर कह दे, किसी को आदमी को बना कर कह दे भगवान है, तो ऐसे थोड़ी ना मानेंगे। परमात्मा तो एक ही है और वो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं। आकार होता तो एक जगह रहता, फिर इतने बड़े संसार को कौन संभालता बताओ। ये बात कह दे तो उनका समझ में नहीं आती। उनका कहते ना ये तो मन दे को नहीं। अरे मानने कैसे? सच्चाई को सच्चाई माने, झूठ को तो झूठे मानना है आर्य समाज जी। एक बात और कह दे कि मूर्ति को नहीं मानते, मूर्ति पूजा नहीं करते। देखो आर्य समाजी ही सबसे बड़ा मूर्ति पूजक है, आपको बता देती हूँ आज। लेकिन वो भगवान की बनाई मूर्तियों को मानता है, जैसे आप और हम हैं। और सनातनी भाई इंसान की बनाई मूर्तियों को पूजते हैं। बताओ, जो वहाँ जड़ है, राजस्थान में जब पत्थर से मूर्तियों को तराशा जाता है ना, बिल्कुल रगड़ रगड़ कर तराशते हैं और उन क्या करती बनाते हैं और उनको भगवान बना देते हैं। बताओ कैसे माने उनको भगवान? पता है पत्थर की एक फोटो है भाई, रख दो, तो ना हमारा दुख सुने, ना हमारा कोई बात सुने, ना किसी बात की जवाब दे सकती, ना सुन सकती, ना खा सकती, ना पी सकती, और उसका दे रही लेखा लेखा भोग लगा दिया, खुश हो जा है। ऐसे थोड़ी ना भोग लगा। अरे भोग लगा अपने माता पिता जो भगवान की बनाई मूर्ति तुम्हारे घर में बैठे हैं, उन्हें चाहे रोज हलवा बना दे दो, खुश होंगे और खाकर ना अन्य को नहीं बात बड़ा आशीर्वाद देंगे, कति दलता देवेंगे। तो उनका ला लिया कर ना भोग माँ बाबू के, या किसी और अड़ोस पड़ोस में कोई बड़ा छोटा हो उसने खवा दिया करो। एक इंसान का भोजन हर मनुष्य का प्रतिदिन निकालना चाहिए, किसी को भी खिलाओ चाहिए, ये वेद का विधान है। आप खाना खावें बिना अपना अपना पेट तो सब भरा, किसी दूसरे को भी खिलाना चाहिए। तो ये बात तो मानना है। आर्य समाजी तो इंसान की बनाई मूर्तियों को नहीं मानते। ये मैं कहती हूँ क्यों? क्योंकि वह तो जड़ है। इंसान बना हुआ क्या करेंगी? उन पर कितना सोने का मुकुट चढ़ा लो, चांदी का मुकुट पहरा लो, थोड़ी देर पहराएंगे उन्हें फिर डाल देंगे अपने गले में। बताओ क्या फर्क लग गया है? उन्हें न्यू भी नहीं दे रहा था, सोने का परा है, चांदी का परा है, लोहे का परा है, तो बताओ क्या फायदा? और अपनी माँ के चाहे कि तुम्हें टॉपस गुट्ठी बनवा के दे दे, इतनी खुश हो जाएगी अपनी कमाई में तो, पर माँ ना बनवावे, देवी पर चढ़ाया होंगे, माता ही ना दे में। और जबकि सब कुछ माँ को तेरे को इस संसार में लाने वाला कौन है? माँ ही तो है कि उसने खुश रख लो, उन मूर्तियाँ ना पूज लो। पर ना मानते करना ये वह भगवान, हम तो न पूजा। घर बैठे माँ बाप तो चाहे भूखे मरे जाओ, पर उन पत्थर की मूर्तियाँ ने बेरा ये खाओ दादा थोड़ा ला कर अपना आप खा ले हैं फ्री हो जाओ है। तो आर्य समाज तो देखो सच को सच मानता है, झूठ को झूठ मानता है। इसमें चाहे बुरा मान लो चाहे भला मान लो। मेरी भी कह दे हैं सहेली अक्षुदेश ना मानती क्या है न? मैं कहा बेबे मैं तो भगवान ना, तो भगवान मानना, उनका भगवान ना मान, भगवान ने क्यों नहीं मानते हम? ईश्वर ना मान के कित जाए, ईश्वर को ही तो मानता है आर्य समाजी। किसी भी एक मूर्ति का खंडित नहीं की है किसी भी आर्य समाजी ने। लगा लो मूर्ति, धर लो अपना घर, कोई बात ना, फोटो तो लगा लो, लेकिन उसको भगवान ना समझो। भगवान तो निराकार है, उसका तो कोई आकार है को नहीं। आकार हो तो एक जगह ना रहो, पूरे संसार में कौन संभालो बताओ? फिर ईश्वर तो एक ही है। और सत्यार्थ प्रकाश के पहले ही समोल्लास में बताया गया है कि परमात्मा क्या है। उसका निज नाम तो ओम है, आप सभी को पता है।
और नासा के वैज्ञानिका ने भी खोज कर ली, रिसर्च कर लिया इसके ऊपर, कहा ओम की ही ध्वनि है इस संसार में। तो ओम नाम ही उस परमात्मा का निज नाम है, और जो उसने कार्य किए उसके आधार पर उसके अनेकों नाम पड़ गए। तो शिव शंकर, कृष्ण, राम, ये तो इंसान थे, महापुरुष थे। इनको जो आर्य समाजी महापुरुष कह दे तो सनातनिया ने दुख हो है, ये तो भगवान है, ये तो गलत कहा इनने। लेकिन वह महापुरुष थे, भगवान नहीं थे। भगवान तो सिर्फ एक ही है जो संसार को, पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, इसकी रचना करता है। परमात्मा भी कार्य करता है, परमात्मा के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला। वो विग्रह है, सृष्टि की रचना करता है, उसका पालन पोषण करता है, उसे नियम पूर्वक चलाता है, हमारे कर्मों का पाप और पुण्य के रूप में फल देता है। ये काम परमात्मा भी करता है। और देखो, हम कर्म करने के लिए परमात्मा ने स्वतंत्र छोड़ दिए, बना दिया इंसान, और कर्म करना सबसे उत्तम चोला मनुष्य का है, यो बना दिया, और इसको कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। कैसे? जैसे सारा दिन सारा साल टीचर पढ़ाता बच्चे को स्कूल में, और जब पेपर हो हराम के तो लाइन में बैठा कर लाइन में घूमता रहा है। उनको न्यू नहीं कहता भी तुम गलत लिखो हो और सही लिखो हो, थारी मर्जी, भाई हमने पढ़ा दिया है, तुम कुछ भी लिखो, लेकिन रिजल्ट थारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट मैं निकाल लूँगा। तो परमात्मा, रिजल्ट तो परमात्मा निकाल रहा है। और वो 3 घंटा का पेपर के है, हमारा बचपन, हमारी जवानी और बुढ़ापा, इनमें के 3 घंटा में हमने क्या कराया है, उसका रिजल्ट आखिर में परमात्मा निकालता है। इसलिए हमें सोच समझ कर हर समय हर पल न्यू देखना चाहिए, परमात्मा हमको देख रहा है और सुन रहा है, और हमको उसको पता है कि हम क्या कर रहे हैं। ईश्वर को ऐसा मान करके चलेंगे ना, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, और सर्वव्यापक है, हर जगह है, और हमारे अंदर तो है ही है। तो ये मान करके चलेंगे तो हम कोई पाप करेंगे ही नहीं। लेकिन ये मानते हुए जानते हुए भी पाप कर लेते हैं। तो परमात्मा ने इसी प्रकार ये 4 वेद हमको दे दिए पढ़ने के लिए, ये पढ़ो और इनमें देखो हमें किस प्रकार का जीवन जीना है। 4 आश्रम बना दिए, बचपन, जवानी, ये तो 3 अवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थाश्रम, वनप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। और ये 100 साल की उम्र रखकर ना 25-25 के अंदर बांट दिया। 0 से 25 तक का तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर 25 से 50 तक का गृहस्थ आश्रम है, फिर 50 से 75 तक का वनप्रस्थ आश्रम है। मैं आजकल वनप्रस्थ आश्रम में हूँ, तो मुझे नहीं पता होना चाहिए मुझे क्या करना है इस आश्रम में रह करके। हमने ज़्यादा कोड़ी नहीं बनी है किसी चीज़ की भी। ये हमारा समय चलिया गया, जो हमने अपना सारा घर में सिर पर ठाई रहा, वो समय तो चलिया गया। ये तो बहु बेटा का घर हो गया, उन सब कहना भाई वह पूछ एक बात तो चाहे बिना बताई भी बता, बिना पूछी भी बता दो, लेकिन दोबारा वह पूछा वो काम बता दो। और तीसरी बार उनमें रोड़ा बनने की जरूरत नहीं है। जा हम उनके बीच में अड़ाएंगे सारा मैं करूँ, मैं कोड़ी भरी रहूँगी, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा वनप्रस्थ आश्रम है, बीच हल्का फुल्का घर का काम कर दो, अड़ेड़ास काट दो उनकी, अरे जो पूछा वो बात बता दो, ना पूछा तो न करने दो, तुम करो अपनी जिम्मेवारी को संभालो। हमारी तो इतनी जिम्मेवारी है, काम थारा पीछे खड़ी, हाँ आ गाड़ी नहीं ले जाओगी इस उम्र में, आगे नहीं चला जाओगा, ये तो पीछे थोड़ा सा धक्का लाने के रह रही हम। जो वनप्रस्थ आश्रम का है। अच्छा, फिर संन्यास आश्रम। संन्यास में तो सारा सब कुछ छोड़ेगा, सिर्फ परमात्मा मैं और मेरा प्रभु। किसी चीज़ में मोह नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ का लालच नहीं होना चाहिए, और क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध ना छूटता। आ जाए मन ने भी आ जाए क्रोध तो बड़ी सी बात पा जाए है। ये क्रोध जिधर मर जाएगा ना,
उधर नहीं होगा खा ले कुछ हमने करे अपने जीवन में काबू पाया। तो ये बातें देखो आर्य समाज के अंदर है और कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिलेंगी। बड़े बड़े विद्वानों की बात सुनती हूँ, स्वाध्याय करती हूँ, मैंने तो आर्य की बात अच्छी लगा। आर्य समाज के विचार, वैदिक विचारधारा बहुत अच्छी लगती है। मैं तो वैदिक विचारधारा पर ही विश्वास करती हूँ और सच्चाई भी है। तो देखिए ये 3 घंटे जो बचपन, जवानी और बुढ़ापा, 3 घंटे का हमारा पेपर है और परमात्मा ने वेद में बता दिया कि कर जीवन जियो तुम, और फिर इसमें हम फेल हो जाएंगे तो हम दूसरे चोले में चले जाएंगे, और पास हो जाएंगे तो फिर मनुष्य का उत्तम चोला मिल जाएगा। परमात्मा तो यही करता है, कर्मों के अनुसार हमें फल देता है, जन्म देता है। अच्छे और ज़्यादा अच्छे कर्म कराएंगे, अच्छे विद्वान माता पिता मिल जाएंगे हैं, और वे मोक्ष तो मिलेगी संन्यास आश्रम में। गृहस्थ आश्रम में मोक्ष नहीं है गृहस्थी के लिए। क्यों? क्योंकि गृहस्थ में तो केवल झूठ बोला जा है, केवल सच भी बोला जा है, केवल और काम लालच भी हो जाए किसी चीज़ का और हो जाए। लेकिन सन्यासी है ना जो मोक्ष के अधिकारी वही होते हैं, उनके सारे क्लेश खत्म हो जाए। अच्छा, 4 भागों में तुम्हारा जीवन निबाट दिया, इससे हमें उत्तम चोला मिलेगा। लेकिन हमें ब्रह्मचर्य के बाद सीधा संन्यास आश्रम में जाएंगे ना, जब मोक्ष के अधिकारी बनेंगे। और ये प्रयागराज में नहाना तनु का मोक्ष मिल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हम सारे गलत काम कर कर उसमें, हाँ वहाँ अगर जाना चाहो अच्छी बात है, नहाओ, गंगा में स्नान करना बहुत बढ़िया बात है, पवित्र होता है उसका पानी। पानी कैसे पवित्र होता है कि वो जड़ी बूटियों में कहो का वह और उसमें रोग कट्या कर दे। पहले ऋषि मुनि मारे गंगा स्नान करने जाया करते, और वह गंगा स्नान करके सूर्य को पानी मुँह तो दिया करते, तो उसकी किरणा में का पानी, मतलब किरणा हो ना पानी में क्या गुजर के वह हमारे शरीर पर इफेक्ट पड़ा करता, उसका रोग समाप्त हो जाया करते। अच्छा, जब रोग समाप्त हो जाएंगे तो आप पे सारे पाप कट जाएंगे। कहते हैं ना पहले सुख निरोगी काया, तो सारे पाप तो आप पे कट गए। जब निरोग रह गए, हमें कोई बीमारी आ रही नहीं होगी, तो सुखी हो गए। लेकिन एकदम गंगा में स्नान कर लो और सारे उम्र पाप कर लो तो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे किससे के विषय। कोई इस भ्रांति में हो या हमारे समाजिया में कोई झूठे गलत बताओ तो बेशक बताई जाए, सच्चाई तो सच्चाई से, और सच्चाई यही है। तो आज के लिए बस इतना, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद। भगवान सुख रखे सबने, परमात्मा सबको निरोग बनावे, बुद्धिमान बनावे और अपनी शरण में रखे। मैं तुमको परमात्मा की शरण में रहो, उसके बिना कुछ भी नहीं है। साधु नमस्ते।